स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। निवाड़ी जिले के गढ़कुंडार ग्राम में स्थित एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक किला है। इसका इतिहास 9वीं शताब्दी से 925 से 40 ईस्वी के मध्य यशोवर्मा नामक राजा ने किया था। उसके बाद यह किला पृथ्वीराज चौहान की महोबा पर विजय के साथ उनके अधिकार में आ गया था। उसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने सेनापति खेत सिंह खंगार को उपहार स्वरूप 1182 में दे दिया था। राजा पृथ्वीराज चौहान 1192 में मोहम्मद गौरी से हार गए थे। तब राजा खेत सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया था। बताते हैं कि 1347 में राजा मान सिंह खंगार हुए। उनकी पुत्री केसरदा, जो कि बहुत खूबसूरत थी, उनकी खूबसूरती के ख्याति पूरे हिंदुस्तान में थी। उसी को लेकर बिन तुगलक ने गढ़कुंडार किले पर आक्रमण कर दिया। राजा मान सिंह खंगार को हारा देखकर राजकुमारी केसरदे ने किले में 100 नौकरानियों और नौकरानियों के बच्चों सहित किले के कुएं में कूदकर जौहर कर दिया था। हमारे संवाददाता उस किले के पास मौजूद हैं, तो धर्मेंद्र खरे आपको बताएंगे उस किले का पूरा इतिहास। इस वक्त हम जो महल है गढ़कुंडार का, उसके ठीक मेन गेट पे खड़े हुए हैं और यहाँ जो महल आप देख रहे हैं 2 मंजिला यहाँ पे। जैसे ये 2 मंजिला ऊपर है, वैसे ये 3 मंजिल नीचे भी है। और कहते हैं कि जो नीचे आज तक जो अच्छा 5 ये बता रहा है कि इस वक्त 5 जो मंजिल है वो ऊपर है और 2 मंजिल नीचे है। तो इस वक्त हम खड़े हुए हैं इसकी जो दूसरी मंजिल चौथी मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे खड़े हुए हैं। ये गार्ड जो है ये बता रहा है कि दूसरी मंजिल पे थोड़ा इधर आएंगे आप। हाँ, कितने मंजिल का है ये? 7 मंजिल का है, 2 नीचे है हाँ, और 5 ऊपर है। 5। तो अब जो आप इस वक्त खड़े हुए हैं वो कौन सी मंजिल है? ये दूसरी पे खड़े हैं। दूसरी पे खड़े हैं। इसके ऊपर 5 ऊपर है। 5 ऊपर है। अच्छा, इसका इतिहास क्या है? इतिहास के बारे में बताएंगे आप? ये क्या है कि उस पर बूट को नहीं पड़ा आप? वो तो पढ़ लेंगे, आप यहाँ गार्ड हैं, तो आपको तो जानकारी होगी इस बारे में। ये महाराजा खेत सिंह के नाम से अपना किला। महाराजा केसर सिंह का। तो जो आखिरी शासक हुए हैं वो महाराजा केसर सिंह हुए हैं। इसके बाद बिन तुगलक के नहीं, राजा मानसिंह लास्ट हुए हैं। आखिरी जो यहाँ के शासक हुए हैं वो राजा मानसिंह हुए हैं। और जब केशर देव का जो बिन तुगलक ने यहाँ आक्रमण किया केशर देव के पीछे जो यहाँ की राजकुमारी थी, उसके बाद ये किला तुगलक वंश में चला गया था। और आइए अंदर चल के देखते हैं इस वक्त कि अंदर क्या खासियत है इसकी। जब ये बता रहे हैं, आपका नाम क्या था? हमारा रामहित नामदेव। रामहित जी बता रहे हैं कि यहाँ पे 7 मंजिल हैं, जबकि हमको जानकारी है थी इतिहास के मुताबिक यहाँ 5 मंजिल था, लेकिन उन्होंने बताया कि 7 मंजिल है। 5 मंजिल ऊपर है और 2 मंजिल नीचे है। आइए देखते चल रहे हैं। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं इस महल का, ये जो कोने पे बने हुए सारे ये टॉयलेट बने हुए थे पुराने जमाने के। उस वक्त का व्यवस्था उन्होंने राजाओं ने ऐसी की थी कि महल के चारों कोनों पे ये टॉयलेट बनाए थे जिसको सफाई की जाती थी। और आप नीचे देख रहे हैं पूरा ये गढ़कुंडार किले का नीचे वाला हिस्सा, जहाँ से काफी अच्छा दिखाई देता है प्राकृतिक दृष्टि से। जो आप इस वक्त खड़े हुए हैं हम लोग यहाँ पे, ये महाराज की कहना चाहिए एक दरबार टाइप का था दिन में, जहाँ उनकी बैठक हुआ करती थी और यहीं से वो लोगों से जन सुनवाई करते थे। जो नीचे आप देख रहे हैं वहाँ उनके जो भी सुनवाई के लिए आते थे लोग, वो उनकी सुनवाई यहाँ से किया करते थे। और यहाँ से वो गिद्धवाहिनी जो आप देख रहे हैं उनकी कुल देवी हैं, उनके दर्शन भी यहीं से हो जाया करते थे। तो ये सब रहस्यमयी जो किला है ये पूरा गढ़कुंडार का, ये भारतवर्ष में प्रसिद्ध कहना चाहिए ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण किला है ये। और का रहस्यमयी किला है, उसके मेन गेट पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो विशालकाय गेट बना हुआ है, दरवाज़ा बना हुआ है, ये 9वीं शताब्दी तक इसका इतिहास लोगों जानकारी में है कि ये 9वीं शताब्दी से इसका इतिहास जो आया हुआ है वो इसके प्रकाश में 9वीं शताब्दी से आया। उसके बाद ये खंगारों को राजा खेत सिंह के उसमें चला गया। खेत सिंह के बाद यहाँ ये चलता रहा। इसकी मुख्य कथा ये है कि यहाँ पे जो रहस्यमय क्यों बोलते हैं कि यहाँ की जो राजा मानसिंह थे, उनकी जो राजकुमारी केसर दे थी, केसर दे बहुत खूबसूरत थी। उनकी चर्चा यहाँ तक कि बिन तुगलक को पता पड़ी, जो शासक था। बिन तुगलक ने यहाँ उनका प्रस्ताव भेजा अपनी शादी के लिए, लेकिन यहाँ के जो राजा मानसिंह थे उन्होंने इसको मना कर दिया, शादी से इनकार कर दिया। तो बिन तुगलक का एक सिर्फ इतना था कि हमको एक बार उन राजकुमारी का चेहरा दिखा दिया जाए, लेकिन चूँकि खंगारों का क्षेत्र था, खंगार राजा थे मानसिंह, तो उन्होंने चूँकि बुंदेला था, जो बुंदेल क्षेत्र पड़ता है, तो उन्होंने मना कर दिया। उस पर यहाँ युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद केशर दे और उनकी जो नौकरानियाँ थीं, उन्होंने यहाँ आत्मदाह किया अंदर। और चूँकि ये जो किला आप देख रहे हैं,
ये 5 मंजिला किला है। इसकी 2 मंजिल तो आप ऊपर देख सकते हैं, 1 मंजिल है, ये 1 मंजिल और है, और 3 मंजिल जो तलहटी है वो इसके नीचे है। कुछ लोग यहाँ घूमने भी आए हैं। अब जानना चाहूँगा इनसे, इनको कैसा लगा ये चीज़। आपका नाम? मेरा नाम नीरज है। नीरज जी। अच्छा नीरज जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ कोरबा जिले से हैं। तो कैसे पता पड़ा यहाँ पर जो कि ऐतिहासिक इतना बड़ा रहस्यमय किला बना हुआ है? ये हमारा गांव यहीं पास में ही है, तो वहाँ से सुनने में आया कि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ का किला बहुत ही रहस्यमय है घूमने के लिए। तो हम अपने साथी, ये जो मेरे साथ में है, इसको मैं छत्तीसगढ़ से ही लेके आया कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा एमपी में आइए घूमेंगे करके। इसीलिए हमको पता चला, ये इसने बताया मेरे को कि गढ़ कुड़ार का किला है और बहुत ही ऐतिहासिक किला है। हमने बोला चलो घूम लेते हैं। कैसा लगा आपको अंदर देख के? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। ये जो उसकी दीवार है, जो गेट, ये हमने कभी नहीं देखा था। अच्छा। ऐसा चीज पहली बार देखने को मिला पहली आपको? बार देखने को मिला और बहुत ही अच्छा लगा हमको। आपका नाम? राहुल प्रसाद। अच्छा राहुल प्रसाद जी, आपको यहाँ आने में कैसा लगा कि इस बहुत वक्त अच्छा। मध्य प्रदेश में? बहुत अच्छा। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति बनी हुई है वो कैसी लगी? भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। ये किला इसलिए नहीं दिया, जो अपन दूर से देखते हैं इसको तो दूर से दिखाई नहीं देता, हाँ दूर से दिखाई देता है ये, और जैसे जैसे नज़दीक आते हैं ये दिखना बंद हो जाता है। हाँ। क्योंकि ये इसकी भौगोलिक स्थिति जो है कि जहाँ से रास्ता बना हुआ है इसके आगे पहाड़ लगे हुए हैं, पूरा पहाड़ी एरिया है, इस वजह से ये दिखना यहाँ से पास, मतलब जैसे पास आते हैं इसके नज़दीक दिखना बंद हो जाता देखना बंद हो जाता है और हर साइड से दिखी, है, हर साइड से। कभी इधर तो कभी उधर, हर साइड से दिखेगी। बहुत अच्छी किला है ये, बहुत मजा आया यहाँ घूमने में। बस ऐसा इसी वजह से जगह हमने पहले कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। कभी नहीं। माइंड ब्लोइंग जगह, एक नंबर जगह, बहुत ही अच्छी जगह है ये। चलिए अब अंदर देखते हैं, आइए। इस महल में जो महाराज थे वो उनका शयन कक्ष था ये, यहाँ ये रहते थे। और इसके आप देखेंगे तो ये सारे गेट, आप थोड़ा अंदर आएंगे तो आपको देखेंगे कि इनके सारे गेट किस तरीके से एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बना के रखा हुआ था उस वक्त भी। अब आप देखेंगे सारे गेट एक से लगे हुए हैं इस तरफ, वो देखिए पूरे गेट सारे एक तरफ से लगे हुए हैं। और इधर आप देखेंगे कि ये सारे जो गेट लगे हुए हैं एक उस पर जहाँ चौकीदार उनके मतलब जो पहरेदार रहा करते थे। अब आप ये देखिए सामने पूरा नज़ारा यहाँ का, जो इनका कमरा था महाराज का, और उनकी जो कुल देवी थी वो ठीक सामने कुल देवी के दर्शन में यही उनसे गिरवाणी देवी के नाम से जाना जाता है। तो इस कमरे से वो सारे महल को देखा जा सकता था। वो इंडिया टीम की जो इंडिया रिपोर्ट की जो टीम है इस वक्त, तो वो इनके रसोई घर में महाराज के ये यहाँ खाना बना हुआ रहता था, और जो बचता था खाना वो यहाँ किया करते थे। और पहले भोजन इस पर रखा जाता था जिसमें इसकी भोजन की पूजा की जा सके। उसके बाद ये पूरा उनका रसोई घर था, इतना बड़ा रसोई घर था उनका कि सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्थित कर दी जाती थी। ऐसी तरीके से हम आपको वहाँ दिखाते हैं जहाँ केशर देन है 100 नौकरानियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो उनके नौकरानी बच्चे थे उनके साथ जहाँ उन्होंने जौहर किया था, वो जगह हम आपको लेके चलते हैं। महाराज और महारानी का जो स्नान गृह था वो यहाँ स्नान किया करते थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो बना हुआ है, काफ़ी मजबूत। मतलब 9वीं शताब्दी से आज आप देख लीजिए कितने लंबे समय होने के बावजूद भी इतना मजबूत और इतना व्यवस्थित स्नान गृह बना हुआ अभी भी आज भी कायम है। ये सब इस किले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जगह ये है क्योंकि जो राजा मानसिंह थे उनकी जो लड़की थी केशर दे वो बहुत खूबसूरत थी, और जिनकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में थी। तो बिन तुगलक जो शासक थे दिल्ली के, उन्होंने जब इनके बारे में सुना तो उन्होंने शादी का प्रस्ताव भेजा। राजा मानसिंह ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी थी राजा मानसिंह से कि वो किसी तरीके से बस एक झलक केशर दे के दिखवा दें। लेकिन मानसिंह ने, चूँकि बुंदेला थे वो और खंगार जाति के थे, तो उन्होंने इसको मंजूर नहीं किया। उन्होंने अपनी शान के खिलाफ समझा। तो जब युद्ध हुआ यहाँ पे काफ़ी बिन तुगलक से, तो ये जब हारने लगी सेना की, तो जो केशर दे राजकुमारी थी, उन्होंने वो कुआं देख रहे हैं आप, उस कुएं में कूद के उनके साथ 100 नौकरानियाँ थी, उन्होंने और नौकरानी के जो बच्चे थे उन्होंने उसमें कूद के जौहर कर लिया था। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है इस गढ़कुंडार किले का। इसको रहस्यमय भी बोलते हैं। आज भी जो भी इसके नीचे तले में गया है आज तक कभी वापस नहीं आया है, और ना ही उनका कोई चिन्ह भी मिला हुआ है कि वो कभी नीचे गए हुए थे। इतने लोग कहते हैं यहाँ लगभग एक बारात 70 आदमियों की बारात थी, जो इतिहास में लिखा हुआ है, वो यहाँ किले के नीचे घूमने गई थी। उनका भी कभी पता नहीं पड़ पाया, और ना ही कभी उनके कहते हैं अवशेष भी मिले हैं कि कुछ निशान ऐसे मिल पाए कि वो लोग गए हुए थे, वो कभी कुछ नहीं मिलता। इसलिए इसको रहस्यमयी दृष्टि से देखा जाता है। महल का आंगन बोलते हैं, उसमें खड़े हुए, और किसी को सजा दी जाती थी उसकी ये जो आटा चक्की आप देख रहे हैं यहाँ, उसको 2 घंटे के लिए लगा दिया जाता था, जिसमें उसकी सजा पूरी हो जाती थी। ये आप जो पूरा आंगन देख रहे हैं इसका, जिस महल का,
ये पूरा आंगन इस महल का था, यहीं राजकुमारी और राजा वगैरह रहते थे। और ये जो पूरा आप बारादौरी देख रहे हैं, इसकी चारों तरफ ये देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी स्थिति में है, जबकि 9वीं शताब्दी से इसका महल का निर्माण हो चुका था, 9वीं शताब्दी के पहले इसको। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।